स्वागत है दोस्तों आपका इस एपिसोड में, एपिसोड नंबर 41 में। और सिंगिंग सिंगिंग टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स की ऑल द न्यूज़ के साथ हम आपके साथ फिर से हाजिर हैं आज। और आज बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सी मज़ेदार खबरें आपके लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फिर इस चैनल को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपने से जुड़ने का डेली बेसिस पे मौका दें। स्पोर्ट्स की न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। आज पहली खबर है कल के वनडे के लिहाज से इंग्लैंड की तरफ से मॉर्गन और बिलिंग नहीं खेलेंगे कल से मैच, और उन दोनों को इंजरी हुई है और दोनों ही आई गेस अगले 2 वनडेज के लिए तो नहीं है इंडिया की टीम में, और सॉरी इंग्लैंड की टीम में। एंड ऑब्वियसली दे विल रिटर्न बैक टू इंग्लैंड। तो ये बड़ा ही झटका लगा है मॉर्गन और बिलिंग्स की तरफ से, एटलीस्ट मॉर्गन की तरफ से, बिकॉज वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंग्लैंड को लीड कर रहे थे। और आई वॉज होपिंग कि मॉर्गन शायद विल बाउंस बैक। आई थिंक उनके जाने के बाद अभी जॉस बटलर विल लीड द इंग्लैंड टीम। एंड जॉस बटलर बड़े ही धमाकेदार किस्म के कैप्टन है। उनको देखना होगा कैसे वो अगले 2 वनडेज में लीड करते हैं टीम को और क्या करते हैं। और कल लिविंगस्टोन जो है वो डेब्यू करेंगे इंग्लैंड की तरफ से दूसरे वनडे में। तो देखना होगा ये डेब्यू उनके लिए कैसा जाता है, और ओवरऑल बटलर के लिए एज ए कैप्टनसी सेकंड वनडे कैसा जाता है आफ्टर मॉर्गन इंजरी। नेक्स्ट न्यूज़ के चलते हैं गाइस। तो इंग्लैंड डज नॉट ऑपरेट ऑन अग्रेशन, ऐसा बेन स्टोक्स ने बोला है आफ्टर विराट कोहलीज स्टेटमेंट्स दैट केम आउट के वो बहुत ही एग्रेसिव रहते हैं फील्ड पे, ऑन द ऑफ रिकॉर्ड भी उनका ऐसे ही है। इस पे बेन स्टोक्स का बोलना था कि इंग्लैंड पिछले 4-5 साल से इसी तौर तरीके से, रवैये से ऑपरेट करता है और ये उनके लिए अच्छा है। ये उनका तौर तरीका है, उनकी टीम का तौर तरीका है खेलने का क्रिकेट को। और हर टीम का अपना एक इंडिविजुअलिटी होती है, अपना एक ढंग होता है किसी चीज़ को ऑपरेट करने का, काम करने का और खेलने का। तो इंडिया अपने तरीके से खेलता है, विराट कोहली अपने तरीके से खेलते हैं। और बेन स्टोक्स का कहना था कि इंग्लैंड टीम अपने तौर तरीकों से खेलती है और वो काफ़ी क्वाइट सक्सेसफुल भी रही है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और उनके रिकॉर्ड्स बोलते हैं उनके लिए। उनको लगता नहीं था कि वो बोले कि उन्हें लगता नहीं है कि उनके एग्रेशन को बोलना चाहिए। आई थिंक उनके रिकॉर्ड्स को बोलना चाहिए कि वो टीम कैसा ऑपरेट कर रही है। और आई थिंक कुछ हद तक मैं बेन स्टोक्स से सहमत हूँ और कुछ हद तक नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं हूँ इस बिकॉज देखिए, जैसा उन्होंने कहा कि ये उनका तरीका है काम करने का, तो ऐसा नहीं है। फील्ड पे कभी कभी एग्रेशन दिखाना भी पड़ता है। हाँ, ओवर एग्रेसिव होना फील्ड पे सही नहीं है, और लेजर एग्रेसिव होना भी ठीक नहीं है। जब आपके साथ चीज़ें कुछ अच्छी नहीं जा रही हैं फिर भी आप अमूमन एक ही रेट ऑफ स्टॉक पे बात करें अपने प्लेयर्स के साथ ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, तो वो थोड़ा सा अजीब दिखता है। वो ऐसा दिखता है कि शायद उतनी ओनरशिप से आप नहीं ऑपरेट कर रहे हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। आई टेक इट एज सीरीज टू सीरीज एंड नेवर प्लान अहेड सेज मिसबा। तो मिसबाउल हक की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि मैं सीरीज देखता हूँ और उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन किया जा रहा है पीसीबी के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि अब मेरी नेक्स्ट सीरीज टारगेट वुड बी साउथ अफ्रीका। सो अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की तैयारी कर रहा है। और उन्होंने बोला कि मेरा ये हमेशा से रहा है कि मैं एक सीरीज़ को लेता हूँ एक टाइम पे, और वहाँ मैं अपनी टीम को कैसे अच्छा परफॉर्म करा सकता हूँ उसके बारे में सोचता हूँ। तो ये स्टेटमेंट निकल के आया है उनकी तरफ से। और ऑब्वियसली आफ्टर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ही इज फेस्ड रिसेंटली, जो उनकी हार हुई होम सीरीज में, तो उसके बाद ये निकल के आया। अगली न्यूज़ के चलते हैं। बड़ी ही अजीब तरीके की न्यूज़ आई है। जर्मन टीम में जो आइसलैंड के साथ अपना फीफा का क्वालिफायर मुकाबला खेलने वाली, उसमें एक कोविड पेशेंट निकल आए हैं उनके प्लेयर। तो हालांकि इतने अच्छे चाक चौबंद तरीके अपनाए जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, लेकिन यू कैन वेरी वेल एज्यूम कि किसी को भी कोविड हो सकता है। और इस तरीके की जब खबर निकल के आती है एक वर्ल्ड क्लास जर्मनी की टीम के जैसी आउटफिट से, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और ऑब्वियसली ये एक आंखें और कान सबके खोलता है कि अगर जर्मनी टीम में ऐसा हो सकता है तो किसी की टीम में भी हो सकता है। तो वी शुड बी टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस जो हमें हमारी गवर्नमेंट्स और हमारे दोस्त लोग बोल रहे हैं कोविड को देखकर, बिकॉज कोविड गया नहीं है हमारे सबके बीच में अभी। इंडिया विमेन 25 मीटर पिस्टल गोल्ड आज इंडिया टीम ने जीत लिया। उसमें चिंकी यादव, मनु भाकर और राही सरनोभट्ट ने गोल्ड मेडल जीता, और बहुत ही काबिल तारीफ परफॉर्मेंस है IISS वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और उम्मीद की जा रही है इनसे, इन तीनों से ही, कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स में ये कुछ मेडल लेके आएंगे इंडिया के लिए और भारत का झंडा ऊपर तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की तरफ चले तो KL राहुल की तरफ से एक खबर आई है लिख के कि उन्होंने बोला है कि वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं वापसी करने का। और ऐसा उनका कहना है इस बिकॉज वो हमेशा से ही अपनी फिटनेस पे, अपने तौर तरीकों पे काम करते आए हैं बैटिंग के, और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कुछ दिनों से। और उन्होंने बोला कि लास्ट मैच में उन्होंने अपना वापसी की, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ही विल बी एबल टू वर्क मोर ऑन द थीम दैट ही इज फाइंड दिस बैटिंग गोइंग ऑन। और उनको ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा करेंगे इंडिया के लिए। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव, स्काई जिनको बोला जा रहा है, उनकी तरफ से आ रहा है खबर
कि उनको लक्ष्मण बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि ये दोनों तो वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड में होने ही चाहिए। और गलत नहीं कह रहे हैं लक्ष्मण, जो परफॉर्मेंसेज ईशान किशन और स्काई की रही हैं कोई भी उनकी सपोर्ट करेगा, और आई थिंक मेरा भी मानना है कि दोनों को वर्ल्ड T20 स्क्वाड में ज़रूर से होना चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड, और ये मेरी एक हैंडफोल्डेड रिक्वेस्ट भी रहेगी BCCI को। नेक्स्ट चलते हैं, श्रेयस अय्यर को रूल आउट कर दिया गया है, एक बुरी खबर है। नेक्स्ट 2 वनडे से और इवन IPL से उनका लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट कर गया, उनकी तरफ से ये न्यूज़ आई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से मेरा ये सेटबैक मुझे आया, मैं उसी तरीके से कमबैक भी करूँगा और मेरा कमबैक उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो हम उनको जल्दी से रिकवरी के लिए उनके लिए बेस्ट विशेस देते हैं और जल्दी से चाहेंगे वो इंडियन टीम में वापस आ जाए फिर से। सेकेंड न्यूज़ के चलते हैं, इंडिया वर्सेस ओमान का मैच चल रहा है, लाइव है। सुनील छेत्री के बिना इंडियन टीम फुटबॉल टीम खेल रही है और ओमान के साथ ये क्वालिफाइंग मैच है। इसमें 1-1 ड्रॉ हो गया, मनवीर सिंह ने गोल किया। इसका अभी तक मेरे पास फुल रिजल्ट नहीं आया, कल की न्यूज़ में मैं इसको आपको लेके आऊँगा इसके। लेकिन ये मैचेस बहुत क्रिटिकल है इंडिया के लिए, और अगर इंडिया चाहता है वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना तो आई रियली वांट टू होप कि इंडिया इन मैचेस को जीते। लास्ट न्यूज़ के चलते हैं, तो ये खबर आई है जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया इमरान खान की सेहत को जानने के लिए कोविड को लेके, और इस पर केविन पीटरसन का मानना है कि ये एक ड्रीम शुरुआत है, और अगर इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो जाती है ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। बिकॉज उनका कहना था कि आखिरी जो लास्ट ईयर गया है उसने सबको सिखाया है कि हमें मिलजुल के एक साथ रहना है, एकता से रहना है और एक दूसरे की केयर करनी है, यही हमें सिखा के गया है, हमें आपसी झगड़ों को भूलना है। तो कहीं ना कहीं इंडिया पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसके ऊपर ये बोला गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है गाइस, मैं किसी की बात पे नहीं जाऊँगा, कि एज लॉन्ग एज पाकिस्तान अपने जो ये चीज़ें हैं जो बैकड्रॉप में चलती हैं उनकी आर्मी से, उनकी पॉलिटिक्स से, वो नहीं कंट्रोल करता, तब तक इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। और ठीक है, ये थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, बट ऑन लार्जर स्केल इट शुड नॉट हैपन। तो ये आप चलते हैं हम टेक्नोलॉजी न्यूज़ की तरफ। ये आज की हमारी स्पोर्ट्स न्यूज़ थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ में चलते हैं। आज की पहली खबर सैमसंग गैलेक्सी A90 से आई है, 5G 870। ये दोनों फ़ोन्स में एंड्रॉयड 11 का One UI का 3.1 अपडेट आ गया है। एंड हेलो कीवी, से हेलो। एंड इस अपडेट के बाद आई थिंक बहुत सारे फ़ोन्स में सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन्स में अभी एंड्रॉयड 11 अपडेट आने शुरू हो गए हैं, और आई होप जो बाकी OEMs मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी एंड्रॉयड 11 के अपडेट जल्दी से अपने फ़ोन्स में देने शुरू करेंगे। बिकॉज इस हाई टाइम एंड्रॉयड 12 पे काम चल चुका है, तो एंड्रॉयड 11 तो एटलीस्ट सभी फ़ोन्स में आना ही चाहिए। ये मेरी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी मैन्युफैक्चरर्स से। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 780G पे आज अनाउंसमेंट कर दी गई, और वो कार्यो 670 CPU के साथ आएगा। ये एक नया चिपसेट है जो क्वालकॉम ने लॉन्च किया आज, और इसमें ट्रिपल ISP HDR10+ वीडियो कैप्चरिंग कैपेबिलिटीज़ होंगी। तो इट इज़ रियली गुड कि क्वालकॉम अच्छे चिपसेट्स बना रहा है और हाई कैपेबिलिटी के चिपसेट्स को लॉन्च कर रहा है। देखना होगा अभी किस फ़ोन में लॉन्च करता है इसको। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, Realme 8 और 8 Pro के बाद अब 5G वेरिएंट भी लॉन्च होगा, और इसमें इंडिया में आने की नेक्स्ट वीक तक बोला जा रहा है। ये मनु साहब की तरफ से आया, और देखना होगा अभी इसमें क्या इसके स्पेक्स आते हैं। ये 6.4 इंच, मैं 8 की बात कर रहा हूँ, 6.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है, G95 Helio SoC है, और 8 Pro में 720G SoC आया है। 8 128 64 मेगापिक्सल 4500 mAh की बैटरी और 65 वाट का चार्जर और 60 मेगापिक्सल का सेल्फी। तो ओनली डिफरेंस बिटवीन 8 एंड 8 Pro अभी तक रहा है वो उनके प्रोसेसर्स का ही फर्क रहा है। उसमें Helio G95 आया है और उसमें 720G SoC आया है, रेस्ट दोनों सेम ही है। अब देखना होगा 5G वेरिएंट किस प्रोसेसर का वो लोग लॉन्च करते हैं। Realme की होली सेल स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आपको टीवी, स्मार्टफोन्स और ईयरफोन्स बाय करना है तो इट्स अ गुड टाइम, आप देख सकते हैं Realme की वेबसाइट पे जाके और बाय आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर न्यूज़ की तरफ चले तो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की तरफ से आ रहा है, वो नेक्स्ट वीक इंडिया में लॉन्च हो सकता है। 865 SoC पे एमोलेड स्क्रीन होगी 120 हर्ट्ज की, और 8 128GB। ये कुछ चीज़ें निकल के आई हैं जो आप तक मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं, तो OnePlus ने अपने रेड केबल क्लब में ऑफर किया है 1 TB तक का क्लाउड स्टोरेज, और अपने सब्सक्राइबर्स को ये दिया है। तो आई थिंक बड़ी ही अच्छी चीज़ है, और 1 TB का क्लाउड स्टोरेज अगर मिल जाता है तो उससे भला और क्या हो सकता है। सेकंड लास्ट खबर की तरफ चलते हैं, Realme GT Neo का कुछ निकल के आया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हो सकता है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले हो सकता है। तो ये अभी थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें निकल के आ रही है Realme GT Neo के बारे में, तो पूरी खबर जैसे आएगी हम आप तक लेके आएंगे। लास्ट खबर की तरफ चलते हैं, आज Vivo X60 Pro लॉन्च हो गया, और X60 भी लॉन्च हुआ, जिसमें X60 Pro की अगर स्पेक्स की बात करूँ तो 6.56 इंच की एमोलेड 120 हर्ट्ज की स्क्रीन है, 870 SoC है,
8128 वर्जन है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 13 अल्ट्रा वाइड, 13 टेलीफोटो एंड 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो कोई भी गिमिक नहीं किया गया है 2 मेगापिक्सल के बारे में करके। और 4200 mAh की बैटरी और 33 वॉट का चार्जर। थोड़ा ये कम रखा गया है वोटेज, मुझे लगता है इसमें एटलीस्ट इनको कुछ 50 वॉट्स का तो चार्जर देना चाहिए था। बट एनीवेज इसकी कीमत अराउंड 50,000 रखी गई है। ये अगर मैं एक्स प्रो की बात करूँ, X60 प्रो, मेरा X60 की कीमत बेस वेरिएंट की 38,000 और उससे हायर वेरिएंट की 42,000 जो 12,256 है। तो ये आज की गाइज मेन टेक्नोलॉजी न्यूज़ थी। तो लास्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं, विच इज़ अवर सिंगिंग सेक्शन। और आज जो गाना मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो अगेन वन ऑफ माई फेवरेट है। तो आपकी नज़र। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। थैंक यू गाइस। और इसी के साथ ही आज का हम एपिसोड ये ख़त्म करते हैं और यही चाहेंगे कि आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको पूरा प्यार और सपोर्ट दें और इस अनएडिटेड और कंट्रोल्ड वीडियो को और ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इसी के साथ ही मैं आज के लिए आपसे विदा लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू। वंदे मातरम। जय हिंद। टेक केयर। अपना ख्याल रखें प्लीज़।